मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये जो लड़कियां बार बार वीडियो में आके खड़ी हो जाती हैं, इन्हें कुछ तो एहसास शीश नहीं, महल जो वीडियो है बन रही ये है, भी इनका हम इधर काम है। नहीं है किसी की वीडियो में आना। शीश महल जो है 1631 में शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। तो सामने जो आपको मोनूमेंट नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नौलखा पेविलियन। नौलखा इसका नाम है इसीलिए क्योंकि मुगल टाइम पीरियड में इसकी लागत जो थी 9 लाख रुपए आई थी। आज के दौर के हिसाब से वो ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट बन गई है। तो इतने से मोनूमेंट पे 9 लाख रुपए लगे थे उस टाइम पर। और ये एक हट है बेसिकली, आपने बंगाली हट देखे होंगे, ये उसकी शेप है और इसकी शेप क्राउन जैसी भी है। तो इसके लिए एक मिथ है कि जो मलिका के सर पे क्राउन था उन्हें बहुत छोटा लगता था, तो बादशाह ने कहा आपके लिए एक ऐसी प्लेस बनाएंगे जहाँ पर आप बैठे और ऑटोमेटिकली आपके सर पर एक क्राउन आ जाएगा। 9 लाख रुपए सिर्फ इतने से मोनूमेंट पे क्यों लगे? क्योंकि इसकी जो रूफ थी वो उस टाइम पे गोल्ड की थी। जब महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने इसको रिकन्वर्ट कर दिया कश्मीरी आर्ट वर्क जिसका नाम ख़त्म बंद है, उसमें सारा सोना निकाल के ले गए थे सिख हमारे, ठीक है। और इसके अंदर पेट्रा ड्यूरा वर्क किया हुआ है। पेट्रा ड्यूरा वर्क बेसिकली मार्बल्स को कट किया जाता है डिफरेंट शेप्स में, देन उसके अंदर कीमती स्टोन्स लगाए जाते हैं और ये सारा वर्क हैंडमेड है। इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो 2 पेविलियंस नज़र आ रहे हैं उसको कहते हैं संघार महल। संघार महल काइंड ऑफ ब्यूटी पार्लर जहाँ से तैयार होकर ताजपोशी के लिए आया जाता था। और लेफ्ट साइड पर जो पेविलियन है इसको कहते हैं बैल्कनी, जिधर से पैनोरामिक व्यू आएगा आपको बादशाही मस्जिद, गुरुद्वारा और मीनार पाकिस्तान का। सेंटर में अगेन डांसिंग फ्लोर है जहाँ पर हिस्ट्री बाय नाइट पर हमारी फेमस डांसर जेसिका परफॉर्म करती है। और उस टाइम पर भी ऑब्वियसली दी अब हमारी डांसर परफॉर्म करती है, उस टाइम पर तो उनकी कनीज़ें परफॉर्म करती होंगी। तो यहाँ पर कैस्काड नजर आ रही है, ऊपर टैंक्स होते थे जहाँ से पानी ट्रेवल होके आता था और यहाँ से पानी ट्रेवल होके फाउंटेन्स करते थे और पानी वापसी दरिया रावी की तरफ मूव हो जाता था। तो एक सीक्वेंस होता था पानी का भी, ज़ाया ना हो हर एक चीज़ सीक्वेंस के साथ। और अंदर जो है शीश महल में माने पीछे शीश महल उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शीशों का बना हुआ है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है। और उसके लिए भी एक मिथ है कि जब मलिका ने ख्वाब देखा था कि वो बादलों में चल रही हैं, उनके चांद और सितारे हैं, तो बादशाह ने उनका ख्वाब पूरा किया। इसमें चांद और सितारे, दिन में सितारों का जो कॉन्सेप्ट है वो शीशों में नज़र आता है। एक मोबाइल को रोटेट करके जो लाइट जलती है, उस टाइम पे तो क्योंकि लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वो दिए जलाया करते थे जिनमें कोकोनट ऑयल डाला जाता था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव ऑयल होता था। सरसों का तेल दीवारों को काला करता है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। अब अंदर चलते अब है HBN पे जलती है नहीं, वो अभी हमारे मोबाइल ही है, वो HBN पे सिर्फ जलती है। यहाँ पर अगर हम लोग रात में, क्योंकि अभी 14 हिस्ट्री बाय नाइट एवरी सैटरडे संडे होता है, वो एक प्रॉपर गाइडेड टूर होता है। रोशनाई गेट से स्टार्ट होता है, हजूरी बाग, बादशाही मस्जिद, औरंगजेब आलमगीरी गेट, फिर आप रंगीला रिक्शाज में बैठ के शीश महल आते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, छोटी छोटी एनेक्टमेंट्स होती हैं, फ्लूट परफॉर्मेंस, तबला परफॉर्मेंस। देन आप इधर आते हैं सैटरडे इसके ऊपर होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सर वो सारे हमारे होते भी सर्दियों में एक बार। खाओगे कैसे तुम्हें? ये देखिए, अच्छा ये क्या चीज़ है? ये नहीं ये डांस फ्लोर है। डांस अच्छा। पहले भी होता था, अभी भी होता है डांस। जसिका डांस करती है यहाँ पे, जो इनकी वो है जसिका। ये देखें आर्ट, देखें आर्ट, कितने माहिर थे वो लोग जिन्होंने इतने अच्छे से काम किए हुए। धूप में बारिश जब होती है, तो जब बारिश का पानी गिरता है उसके म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए ये कैस्कार्ड को कर्व बनाते थे वो लोग। ये बारिश का पानी जब उन कैस्कार्ड पे पड़ेगा तो एक साउंड होगा बारिश का, वो सुनने के लिए। तो ये सारा पैटर्न जो है ये पहले मार्बल को कट किया हुआ है डिफरेंट शेप्स में। इस टाइम पे ये फ्लावर शेप में कट हुआ हुआ है। देन इसके अंदर कीमती स्टोन्स वगैरह पुट किए जाते थे। ये सारा जो है हैंडमेड है, कितना बारीक वर्क है ये सारा आई थिंक इसको उस लिहाज से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा जो जितनी इसकी अहमियत है। नहीं सकते जी बिल्कुल। अंदर आ जाए वो मैम। है ही नहीं इनके पास आर्ट। देख कर चल रहे हैं।
है। ऑर्गेनिक पेंटिंग होती है जो उस टाइम पे ओरिजिनल फूड कलर और वेजिटेबल कलर से बनाई जाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पेंटिंग। लाइट मारनी साफ ही कर लो। इसकी सफाई होए तो इतना प्यारा चमक दमक होए, ख्याल नहीं करते अपनी ये इतनी प्यारी थी। ये है शीश महल। ये बनाएंगे इंडियन कल्चर पे डिजाइन करेंगे आप उनके ड्रेसेस को। अब हम इस तरफ से अंदर जाएंगे शीश महल के। तो ये दिखानी है मैंने आपको बैल्कनी मारिया मैम। सो ये अगेन जो है वन पीस ऑफ मार्बल है जिसका डिजाइन है शहद की मक्खियों का जाला, और ये काइंड ऑफ एयर कंडीशन है। आप ये फील करें यहाँ से आपको नॉर्मल हवा गर्म हवा आएगी, इन जालियों में से आपको ठंडी हवा आएगी। तो ये मुगल टाइम पीरियड का एयर कंडीशन है। और जो सामने आपको बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, 6 टाइम पीरियड पे बनाई गई थी। उस मुगल टाइम पीरियड पे रिवर रावी करता था इस कॉर्नर पे, और फिर जब सिख आए तो उन्होंने दरिया रावी उस टाइम तक थोड़ा दूर चला गया था, तो ये बाउंड्री वॉल तब बनी है। और इसके बैक पर आपको म्यूरल वॉल नजर आएगी जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट म्यूरल वॉल है। अगर ऐसा हस्बैंड ही ना आए तो ये है सर। देखिए ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है, गंदा हुआ है, इसकी सफाई होनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके से। बच्चों बी केयरफुल। वो नीचे है, ये देखिए ये है बादशाही मस्जिद, एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद लाहौर में। आपने नीचे जाना है, हाँ, आपकी सारी ब्यूटी नीचे गिर जाएगी। ये देखना थोड़ा सा ऊंचा करें आप। मैं तो यहाँ से सामने एलिफेंट आपको ऊपर मीनार आते थे, पाकिस्तान वहाँ से नजर इधर, आएगा पहले। इधर से वो ये बड़े मीनार स्टेप से इधर। पाकिस्तान है, देन गुरुद्वारा, बादशाही मॉस्क एलिफेंट और आपको ये देख वाला हैं? तो ये नीचे क्या है? खत्म हो गया ना जब नीचे जो है ये शाह बुर्ज गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, और ये एलिफेंट स्टेयर्स का रास्ता है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अपनी तारीख़ी ये विरसा है हमारा, ये इनको देख के मुग़ल दौर की ये चीज़ें बनी हुई और ख़ूबसूरत चीज़ें साथ साथ बोल बोल के बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ है। वो जो गाइड कर रही है बच्ची हमें, वो सब कुछ हमें बता रही है। अच्छा, अंदर अंदर से ही ये चीज़ें सब देख रहे हैं हम। ये थोड़ी देर तक हम बादशाह मस्जिद जाएंगे अंदर से ही। तो अभी ये इधर हम घूम रहे हैं, ये देखें गुलाब कितने प्यारे हैं। मैं एक चीज़ उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि वीडियो जो बना रहे होते हैं, अगर आपको वीडियो में नहीं लेना चाह रहे तो आप बार बार आगे ना आए। पीछे वो शीश महल में वो लड़कियाँ थीं, वो बार बार एक कैमरे के आगे आ रही थी, मैं वो दिखा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह ना वीडियो ख़राब होती है।
तो बंदा कुछ बता रहा होता है, कुछ चीज़ दिखा रहा होता है, तो कोई सुन रहा है मेरी बात, तो आप लोग ये अमल करें इस बात पे कि कोई वीडियो बना रहा हो तो अपनी मर्ज़ी से वीडियो में झांके नहीं, मुंह निकाल के आगे नहीं आए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वीडियो फिर ख़राब हो जाती है। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी प्यारी चीज़ें हैं कि इंसान बड़े प्यार से देखता है। अब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद और इलामा इकबाल के मज़ार पे। ठीक है जी, मिलते हैं बाद में, तो आप भी साथ साथ रहे हमारे। ठीक है जी। कैसे करें? बहुत ज़्यादा मेंटेन हो गया एकदम बेटे। अब बहुत ज़्यादा मैं भी ऑनेस्ट बात बताऊँ आपको, यहाँ पर सीएम साहिबा भी 4 से 5 दफ़ा आ चुके हैं। बैक साइड पर उनका अर्ज़गा है, वहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिस है डी साइड का, और सो वहाँ पर अर्ज़गा बेसिकली ऊपर टाइम पीरियड है बिल्डिंग, वहाँ पर अर्ज़ी दी जाती थी, यानी कोई भी रिक्वेस्ट बादशाह सलामत के पास अगर पहुँचानी है तो पहले अर्ज़गा जाकर देनी पड़ेगी, दैन वो बादशाह तक जाएगी। सो अर्ज़गा अर्ज़ जहाँ पर अर्ज़ी पेश की जाती थी। तो इस वेन्यू शॉप है, तो आपने दिखाया नहीं। एंटीक चीज़ है, अगर आपने कुछ बाय करना है तो कर सकते हैं यहाँ से। आपने लुटना तो अंदर चल जाए। हाँ, बड़ी सिंपल वर्ड में सर ने बहुत एक्सपेंसिव होती है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, आप बाड़ा मार्केट का आपको पता है, शालमी में जो शालमी मार्केट है, बाड़ा मार्केट शालमी नहीं आपको, कल गई, शालमी में पूरा बाड़ा कल ही था ना शालमी। किधर जाना है हमने अब? ये ब्लैकेट है। अब यहाँ पर भी ओ वाम देखो, सारे आज ही आ गए हैं। ये हजूरी बाग है, ये जो सामने आप बारादरी देख रहे हैं ना वाइट कलर की, इसके सेंटर में ये महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी जब उन्हें कोहे नूर का हीरा मिला था। खूबसूरत। हाँ, कोहे नूर का हीरा मिला था और 40 दिन तक जश्न मनाया था उन्होंने इस जगह पर। इसके नीचे 2 बेसमेंट्स हैं और उन बेसमेंट्स के लिए मिथ है कि महाराजा रंजीत सिंह ऊपर वाली बेसमेंट में बैठ के नीचे वाली बेसमेंट में शेरों की लड़ाई देखा करते थे। और वो भी बेसमेंट ये 14 अगस्त की तैयारी हो रही है ना, मैंने आपको बताया, यहाँ पर परेड होती है हर रोज़। अभी सर हमने यहाँ पे सामने पार्क अपनी गाड़ियाँ सामने पार्क है ना, ये निकल, क्योंकि आगे रेंजर्स का है सारा। लामा इकबाल के वहाँ पर। हाँ, नहीं यहाँ तक नहीं जा पाएंगे सर, हमें यहीं पर ही उतारनी पड़ेगी, आगे जाने नहीं देंगे, यहाँ पर खड़ी करके। यहाँ पे खड़ी कर